नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन हाइट एंड डिस्टेंस में पार्ट 4 के अंदर पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड के कक्षाओं के अंदर आते भी हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, अपूर्ण का मतलब है अभी वो पूर्णता बनी नहीं हुई है, ये अपूर्ण मीनार है और ये इसका आधार है। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर, ये आधार है, यहां से अपन 120 मीटर की दूरी पर चल दिए। यहां से किसी बिंदु के, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु का, इसका शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री पाया जाता है। ठीक, ज्ञात कीजिए इस मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए। ये जो मीनार है पहले यहां तक थी, इसे अपन कुछ ऊंचा और बना देते हैं। इस मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाए कि ये जो कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाए। अब ये जो कोण है 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाए तो ज्ञात कीजिए अपन ने ये जो मीनार को बढ़ाया है इसकी ऊंचाई क्या होगी। क्लियर? माना, हल देखिए कि माना अपूर्ण मीनार है, ये यहां से लेके यहां तक BC, अपूर्ण मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई H मीटर है, X मीटर है। जो पहले जो मीनार थी उसकी मैंने ऊंचाई मान ली X मीटर। अब जो मैंने नई निर्मित की है ऊंचाई, नई निर्मित मीनार की ऊंचाई H मीटर है, H मीटर है। यानी कि ये CD जो भाग है वो मैंने मान लिया H मीटर। AB है वो है 120, AB बराबर है 120 मीटर तथा कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, 30 डिग्री व 60 डिग्री है। अब आपको वही काम करना है, पहले की तरह दो समकोण त्रिभुज बनते हैं आपके। देखिए एक त्रिभुज है AB और ये C, दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD। आप इसे मत लेना, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये लंब, ये आधार, लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार का अनुपात होता है tan थीटा। BC का मान दिया है आपको X, AB का मान है 120, थीटा का मान है 30 डिग्री और tan 30 का मान है 1/√3। तिरछा गुणा कर लीजिए, √3, x बराबर 120, x बराबर 120 √3। ये आ गई समीकरण नंबर 1। अब आइए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये आपका लंब है यहां से लेके यहां तक और ये आधार है। लंब है BD, आधार है AB और लंब और आधार का अनुपात कहलाता है tan। BD को आप दो भाग में लिख सकते हैं, CD प्लस BC, BC प्लस CD बटा में AB, और यहां पर थीटा का मान है 60 डिग्री। सबकी वैल्यू रखो, x प्लस H,
एक्स प्लस एच 120 √3, तिरछा गुणा कर लीजिए, एक्स प्लस एच बराबर 120 √3, समीकरण नंबर 2। मुझे बेटा निकालनी है एच की वैल्यू। यहां से ये एक्स को हटाना है और यहां से एक्स का मान उठाकर यहां पे रख दो। क्लियर? 120 √3, यहां से मैंने इसे एक्स को हटा दिया और इसकी वैल्यू रख दी है, प्लस एच बराबर 120 √3। पक्षांतरण करिए, जब ये इधर की तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। h बराबर 120 √3, 120 √3, h बराबर, देखिए दोनों में से 120 कॉमन है, कॉमन ले लो। 120 यहां से बच गया √3, यहां से 1, यहां से √3, 120 लघुत्तम ले लो √3, √3 को 3 से गुणा किया 3, ये इससे खत्म, -1, 3 में से 1 गया 2, 2 को 120 से गुणा किया 240 √3। अब अपन हर का परमीकरण करेंगे और हर का परमीकरण करने के लिए इस √3 को हटाने के लिए इसे ऊपर नीचे से √3 से गुणा कर देंगे। 240 √3 गुणा √3, 240 √3। अब √3 हटाने के लिए हर का परमीकरण करेंगे, इसे ऊपर नीचे से √3 से गुणा करेंगे। 240 √3, नीचे √3 को 3 से गुणा किया 3, 3 का भाग दे दीजिए, 80 √3 मीटर। अगर आपको इसका मान देता है तो लिख देना 1.732 और इससे गुणा करके आंसर लिख देना, अन्यथा यहीं छोड़ देना। अतः ये मीनार जो अपन ने बढ़ाई है उसकी लंबाई कितनी होगी? 80 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये एक समतल मीनार है, ये इसकी छाया है जमीन पर। उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। देखिए पहले इसका ये 60 डिग्री का कोण था, तब इसकी छाया यहां से लेके यहां तक थी। जब इसका कोण घट गया और वो 30 डिग्री हो गया तो ये जो छाया है चालीस मीटर लंबी हो गई, यानी कि यहां से यहां तक की ये जो दूरी है ये 40 मीटर है। ये जो छाया है 40 मीटर लंबी हो गई। तो ज्ञात कीजिए इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ए, ये बी, ये सी, ये डी। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी मैं ऊंचाई मान रहा हूं h, इसकी ये जो छाया है ये मैं मान रहा हूं x। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। ये जो कोण 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हल, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, 60 डिग्री की छाया x मीटर
CD बराबर 40 मीटर, वे कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है। त्रिभुज ABC में लंब बटा आधार AB बटा BC बराबर tan थीटा। ये H, ये X, tan 60 H अपॉन X, tan 60 का मान √3, तिरछा गुणा करिए, H बराबर X √3, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लीजिए, X बराबर H √3, समीकरण नंबर 1। अब पुनः देखिए बड़ा, त्रिभुज ABD में दूसरा समकोण त्रिभुज है ABD में, ये लंब है AB, आधार है BD, अनुपात है इसका tan, मान रख दीजिए H। BD को आप लिख सकते हैं BC प्लस CD बराबर tan 30। H ये मान है X, ये मान है 40, tan 30 का मान 1/√3, तिरछा गुणा कर दीजिए, H √3 X प्लस 40, समीकरण नंबर 2। अपन को इस मीनार की ऊंचाई याद करनी है, अपने पास ये चीज फालतू है, इसे हटाने के लिए गए सवाल की तरह इस X की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, H √3 बराबर H √3 प्लस 40, इसका पक्षांतरण कर दीजिए, H √3 माइनस H √3 बराबर 40। H कॉमन ले लीजिए, लघुत्तम ले लो 3, √3 को 3 से गया 3, माइनस 1 बराबर 40, 3 में से 1 गया 2, 2H बटा √3, 40, तिरछा गुणा कर लीजिए, 2H बराबर 40 √3, H बराबर 40 √3 बटा में 2, H बराबर 20 √3 मीटर। तो ये जो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 20 √3 मीटर। कितनी होगी दादा?